जो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है कि आपका जो एग्जाम है वो अभी लास्ट में नहीं होगा, अभी आपके 2 बार एग्जाम होंगे बोर्ड की तरफ से। पहला एग्जाम आपका नवंबर और दिसंबर में होगा और दूसरा एग्जाम आपका जो होगा वो मार्च अप्रैल में होगा। तो ये सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया है। दूसरी चीज आपको मैं बता देता हूं कि जो पहला एग्जाम आपका होगा दोनों में ही सिलेबस 50-50% कर दिया जाएगा और उस कंडीशन में जैसे 50-50% जो सिलेबस आपका किया गया है तो 50% पहली बार एग्जाम में और 50% दूसरे एग्जाम में आपका आएगा। तो अब यहां पर बच्चों के सामने प्रॉब्लम आएगी कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो जो पहला एग्जाम नवंबर दिसंबर का है जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है, उसमें आपका जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहेगा पूरा का पूरा, उसमें अलग अलग टाइप से आपसे एमसीक्यू ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो दूसरा एग्जाम है वो आपका कंप्लीट लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू सारी चीजें रहेंगी। इसके अलावा बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम और भी आ रही है कि अगर हमारे स्कूल ही क्लोज इस ओपन नहीं हुए अक्टूबर नवंबर में तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है जिसको मैं आपको कंप्लीटली समझाऊंगा कि अगर आपका एग्जाम स्कूल ओपन नहीं होते हैं तो आपका एग्जाम आप घर से दे सकते हो, ठीक है। आप वैसे आपका एग्जाम जो होगा वो स्कूल में होगा, बट अगर कंडीशन ठीक नहीं होगी तो आप एग्जाम घर से दे सकते हो। लेकिन इस सिचुएशन में जो आपका वेटेज रखा जाएगा इस एग्जाम का, आपके जब जो फाइनल में जुड़ेगा वो थोड़ा कम रखा जाएगा क्योंकि आप एग्जाम यहाँ पे घर पे दे रहे होगे। अब आपके मन में आएगा कि अगर मार्च अप्रैल में कंडीशंस खराब हुई तो क्या होगा। तो उसमें भी यह है कि अगर मार्च अप्रैल में कंडीशंस खराब हुई तो आप लोगों का जो एग्जाम है इसके बेस पर जो आपने स्कूल में दिया होगा उसके बेस पर आपका रिजल्ट बन जाएगा और दूसरा एग्जाम है वो आप घर पे दे सकते हो लेकिन उसका वेटेज कम रखा जाएगा। अगर दोनों में ही कंडीशन खराब रही बच्चों तो उस कंडीशन में आपका जो भी जिस तरह से इस साल चीज़ें चल रही हैं दोनों ही एग्जाम आप घर से दोगे और जो इस तरह से इस बार चल रही है कंडीशन उसी बेस पर आपका रिजल्ट बनेगा जिसमें मॉडरेशन पॉलिसी, क्लास 10th के मार्क्स, 11th के मार्क्स, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। इन सब चीज़ों से बचा जा सके इसलिए सीबीएसई ने पहले से प्लान तैयार किया है। आपको कितना समझ में आया वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि 2 बार एग्जाम से आपके ऊपर प्रेशर है या आप 50-50% सिलेबस पढ़ के एक काफ़ी जो आपने फर्स्ट 5th 6th 7th 8th में पढ़ा होगा कि 2 टर्म में आपके एग्जाम हो रहे हैं वैसी फीलिंग आपको आ रही है। तो जो भी आपको लग रहा है क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स मैंने आपको समराइज्ड वे में बता दिया है और कोई डाउट अगर आपका रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।